ये जो प्रतिमा अभी विराजमान है, ये कसौटी पत्थर की बनी हुई प्रतिमा, जो शिल्पकार था उसने पूरी जिंदगी में एक ही प्रतिमा बनाई थी। ये प्रतिमा को जितना वजन था उतना वो थारूसा बंसाली मारवाड़ी सेठ था, उसने शिल्पकार को सोना दिया। ये लोद्रुआ में कल्पवृक्ष सतयुग में इस जगह ओरिजिनल वृक्ष था, आज वो अलोप हो गया है। आज भी अपन गांव में नीचे जो निकालते हैं तो नीचे अवश्य निकलते हैं, पुरानी पूरी राजधानी नीचे दबी हुई है। ये तोरण द्वार उसी टाइम का 1200 साल पुराना है। यहाँ पे ये इसकी जगह है नाग देवता की, यहाँ से निकलते हैं, भाग्यशाली भाई होते हैं उनको दर्शन होते हैं। हिंदुस्तान में पहला हिंगलाज माता का मंदिर लोद्रुआ में है, 2000 वर्ष पुराना है। हम आए हैं जैसलमेर के लोद्रुआ गांव में। जैसलमेर की पुरानी राजधानी लोद्रुआ ही हुआ करता था और ये इसमें प्राचीन कला की दृष्टि से ये गांव बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जैन मंदिर है जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, जैन मंदिर है। ये कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण ही नहीं है, बहुत खूबसूरत भी है। तो चलिए जानते हैं लोद्रुआ के बारे में। ये जैसलमेर की पुरानी राजधानी लोद्रुआ है। 1675 में इस जो जैन मंदिर में अपन खड़े हैं, ये 1675 में वापस जीर्णोद्वार किया। उससे पहले जो मंदिर यहाँ बना हुआ था उसमें से खाली ये तोरण द्वार उसी टाइम का 1200 साल पुराना है। 1675 के बाद में थारूसा बंसाली मारवाड़ी सेठ था, उसने मंदिर को वापस से तैयार कराया। उससे पहले जब आक्रमण हुआ था, जो उस टाइम की पुरानी प्रतिमा थी वो बालू रेत की बनी हुई थी, ऊपर मोतियों का लेप किया हुआ था। जैन धर्म में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा थी, 23वें तीर्थंकर। जो यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग जाती थी जैसलमेर फोर्ट तक, अंडरग्राउंड द्वारा उस प्रतिमा को बचाई गई। वो आज भी जैसलमेर किले में जैन मंदिर है, वहाँ ज्ञान भंडार करके बोलते हैं, वहाँ से वो निकलती है। मतलब एक मूर्ति को ये जो सुरंग बनी हुई यहाँ से लेकर सोनार का किला है जैसलमेर में, इतनी दूर तक एक अंडरग्राउंड सुरंग बनी हुई थी जिसके थ्रू उस मूर्ति को बचाया गया। और ये मंदिर पूरा जो बन गया था, थारूसी बंसाली ने तैयार किया। ये जो प्रतिमा अभी विराजमान है, ये कसौटी पत्थर की बनी हुई प्रतिमा, जो शिल्पकार था उसने पूरी जिंदगी में एक ही प्रतिमा बनाई थी। ये जो लोद्रुआ में बैलगाड़ी अभी भी रखी हुई है, इस प्रतिमा का जो शिल्पकार था वो पाटन गुजरात का था। वो आगे सिंध मुल्तान ले जा रहा था प्रतिमा को, वो अभी पाकिस्तान में आया हुआ। उस टाइम हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। तो वो प्रतिमा को देखकर सेठ का ये भाव हो गया कि मेरे को प्रतिमा यहीं विराजमान करानी है। लेकिन शिल्पकार ने बोला मैंने ज़िंदगी पूरी में एक ही प्रतिमा बनाई है, मेरे को इतना धन चाहिए कि मैं मेरी ज़िंदगी आराम से निकाल सकूं। उस टाइम सेठ को ये भाव हुआ कि जितना प्रतिमा में वजन था उतना उस शिल्पकार को सोना दिया। और लोद्रुआ में और भी बहुत सी जगह हैं जो पुरातत्व विभाग के अंडर में आती हैं, कौन कौन सी? उस टाइम का जो पुराना किला था लोद्रुआ का, अपने मंदिर के पीछे जो अभी भी दीवार में पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, वो किले की दीवारें हैं। पुरातत्व विभाग ने ज़मीन से खुदा के उतना निकाला है। हिंगलाज माता का मंदिर है, 2000 वर्ष पुराना है। हिंदुस्तान में पहला हिंगलाज माता का मंदिर लोद्रुआ में है। और उसके बाद जो हिंगलाज का मंदिर है, अकबर यहाँ से जो सेना लेके निकला था आगे, उस टाइम अपनी सेना का विश्राम लोद्रुआ में किया था। उस पर लेख लिखा हुआ उर्दू भाषा में, वो भी अभी पत्थर पे लिखा हुआ है हिंगलाज माता जी के मंदिर में। तो पुरातत्व विभाग की तरफ से इनको संरक्षित किया जा रहा है। संरक्षित किया। बाकी आपने सुनी होगी जो मूमल महेंद्रा की, वो भी लोद्रुआ से थी। उनकी जो लव स्टोरी है वो काफ़ी बड़ी है, वो भी यहाँ से शुरू होती है। शिव जी का मंदिर उसके पास में, वो भी 2000 वर्ष पुराना है। जिस टाइम जो लोद्रुआ की राजधानी थी उस टाइम में 2-3 जगह पुरातत्व विभाग ने यहाँ लोद्रुआ में खुदाई करके मंदिर के अवशेष निकाले। तलगट्टी नीचे की निकाली है, वो भी है। कैसे आपको जानकारी हो तो कि कैसे वो सब दब गया था सारी चीज़ें? पूरे आज भी अपन गांव में नीचे जो निकालते हैं तो नीचे अवशेष निकलते हैं, पुरानी पूरी राजधानी नीचे दबी हुई है। साथ ही आपको हम बताते चले कि यहाँ पे जैन मंदिर में एक कल्प वृक्ष हुआ करता था किसी ज़माने में। और कल्प वृक्ष के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कल्प वृक्ष के परिक्रमा करके जो भी हम मनोकामना मांगते हैं वो हमेशा पूरी होती है और सच होती है। तो यहाँ का कल्प वृक्ष जो है, जैन मंदिर के अंदर जो कल्प वृक्ष है, उसकी क्या कहानी है वो हम जानते हैं। ये लोद्रुआ में कल्प वृक्ष सतयुग में इस जगह ओरिजिनल वृक्ष था, आज वो अलोप हो गया है। इस जगह ये जो मॉडल बनाया हुआ है, ये मॉडल 400 वर्ष पुराना है। आज भी इस दरा पर जो लोग सच्चे मन से जो कामना मांगते हैं, इनमें फेरी लगाते हैं तो उसकी कामना पूरी होती है। और नीचे दिया हुआ है नेमिनाथ भगवान का बारात का चित्रण दिया हुआ है, जो राजुल के साथ में ब्याह करने जा रहे थे। उसमें जो जीवों की हत्या हो रही थी, तो उसने बोला मेरी शादी में इतनी जीवों की हत्या हो रही है तो मेरे को शादी नहीं करनी है। तो उसका ये जीवों की हत्या कैसे हो रही थी? उनके बारात में जो स्वागत के लिए उनके जीव की हत्या कर रहे थे, तो उस टाइम वो घोड़े से उतर गए। तो उनके साथ में जो ब्याह हो रहा था उसका राजुल
तो उन्होंने बोला 9 भाव तक अपना साथ रहा है, फिर इनको मोक्ष मिल गया, नेमिनाथ भगवान को और राजू को भी, लेकिन शादी नहीं की। इसका ये चित्रण दिया हुआ है। इनमें सब घोड़े पे, हाथी घोड़ा पालखी है, इसमें से सब घोड़ा पे बिठे हुए हैं और एक घोड़ा खाली हो जाता है, उस टाइम ये उतर जाते हैं नीचे। साथ ही आपको हम एक कमाल की बात बताते चलते हैं। जैन मंदिर में अभी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे बताते हैं कि नाग देवता के भी दर्शन होते हैं, और उन किस्मत वाले लोगों को नाग देवता के दर्शन होते हैं, सबको नाग देवता के दर्शन नहीं होते हैं। नाग और नागिन का जोड़ा बताया जाता है कि उनके साथ में दर्शन होते हैं, काले नाग के दर्शन होते हैं। ये जो अपना जिस जगह खड़े हैं यहाँ पे ये इसकी जगह है नाग देवता की, यहाँ से निकलते हैं, भाग्यशाली भाई होते हैं उनको दर्शन होते हैं। तो जब से ये मंदिर बना है उसी टाइम से 400 वर्ष पुराना इसका आज भी दर्शन होते हैं यहाँ से। मतलब पहले भी ये बात थी और आज भी ये बात सच होती है कि 400 साल से उनके दर्शन होते हैं यहाँ पे। बाकी उनके नाम का ये कटोरे में दूध भी चढ़ाते हैं सुबह शाम। हम इतिहास के नज़रिए से देखें तो कला और संस्कृति से तो ये समृद्ध है ही ये गांव, लेकिन ऐसी आश्चर्यजनक बातें भी हैं। कल्प वृक्ष के बारे में हमने जाना कि नाग देवता के दर्शन भी यहाँ पे होते हैं। आइए जानते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें और मिलेंगी, नई कहानियाँ। चलिए, अब हम जैन मंदिर के अंदर आ चुके हैं और दर्शन करते हैं जैन मंदिर के और जानते हैं इस मूर्ति के बारे में, इस मूर्ति की कहानी, कि इस मूर्ति को बनाने वाले जो कलाकार थे उन्होंने पूरे जीवन भर में सिर्फ एक ही मूर्ति बनाई। कितनी कमाल की बात है, और पूरी कहानी हम जानेंगे। ये जो अपन अभी जैन मंदिर में बैठे, ये पार्श्वनाथ भगवान की सामने प्रतिमा है। ये कसौटी पत्थर की प्रतिमा बनी हुई है। ये कसौटी पत्थर क्या होता है? ये कसौटी पत्थर जो सोना चेक करता है उस पत्थर की बनी हुई है। तो इसमें 108 फण है, उसमें से बारीक बारीक फण 1008 फण है। तो ये शस्त्र फणा चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, जो इसने जो शिल्पकार ने बनाई थी। ये पूरी लाइफ में एक ही प्रतिमा बनाई थी। ये प्रतिमा को जितना वजन था उतना वो थारूसा भंसाली मारवाड़ी सेठ था, उसने शिल्पकार को सोना दिया और वो प्रतिमा को लोद्रुआ में विराजमान किया। ये प्रतिमा जो अभी विराजमान है ये 400 वर्ष है, 1675 में विक्रम संवत। और यहाँ मिक्सर शुद्धि 12 को ध्वजा चढ़ती है और पो दशमी को यहाँ पार्श्वनाथ के जन्म कल्याण का मेला भरीता 3 दिन का आठम रहता है, कंटिन्यू चलता है। आपने ये कमाल का जैन मंदिर देखा है, इसकी कहानियाँ सुनी आपने, लेकिन आपको एक और बात बताते साथ ही चलें कि पूरे लोद्रवा में एक भी जैन घर अब नहीं है, जैन परिवार नहीं है। क्या मैं ठीक कर रही हूँ सर? हाँ जी, अभी भी आज भी लोद्रुआ में जैन घर एक भी नहीं है। पुरानी टाइम में यहाँ जैन घर के, ओसवाल जैन घर के 2500 घर थे, आज एक नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ा केंद्र था व्यापार का। यहाँ पाकिस्तान अरब देश से यहाँ माल जाता था दिल्ली तक। तो उसके बाद में ये सब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, यहाँ आक्रमण हुए, उसके बाद में जैन घर सब बाहर चले गए। यानी कि उनका व्यापार नहीं रहा और आक्रमण होते रहते थे, क्योंकि ये राजधानी रहा था लोद्रवा, तो इस वजह से उन परिवारों का पलायन हो चुका था। लेकिन उन्होंने हमें एक कमाल की चीज़ें जो हैं हमारी कल्चर को दी, हमारी संस्कृति को दी,